जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं ब्रेन। आपने सुना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो हम आज उसी दिमाग को पढ़ेंगे, उसी ब्रेन को पढ़ेंगे। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है, वैसे तो सारे ऑर्गन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन की बात ही अलग है। ब्रेन हमारी एक तरीके से क्या है, CPU है। यानी कि उससे अगर कुछ दिक्कत हुई तो हमारे शरीर को दिक्कत होनी ही होनी है। हमारे अगर बॉडी का किसी भी पार्ट में डैमेज हो गई, चोट लग गई, कुछ दिक्कत हो गई तो काम चल जाएगा, लेकिन ब्रेन में दिक्कत लग गई तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आइए हम ब्रेन को पढ़ते हैं और ब्रेन को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी टॉपिक्स, मतलब कोई भी पॉइंट्स, कोई भी टॉपिक ना छूटे। ये वनडे एग्जाम के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एकेडमिक क्लासेस के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ आपके ब्रेन के बारे में कि जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, ब्रेन आप जानती हैं, ये जो हमारी खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी के अंदर रखा हुआ होता है जिसको बोलते हैं भेजा। भेजे में क्या है, तो आज हम आपके भेजे में ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, फिर आप हमें बताना कि हम इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में भेज पाए कि नहीं भेज पाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं ब्रेन के बारे में। ये आप ब्रेन का डायग्राम देख पा रहे होंगे। आप जो है, ये जो डायग्राम ब्रेन का है, इस ब्रेन के डायग्राम में आपको मैं बताऊं कि सबसे जो ऊपर है, सबसे बाहर, ये जो सबसे बाहर की जो लेयर है, ये जो लेयर सबसे बाहर की है, जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम स्कल, यानी कि कपाल। सबसे बाहर की क्या बोली जाती है, स्कल कहते हैं, इसको कहते हैं हम कपाल। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, क्रेनियम। अब कपाल, उसके ठीक नीचे जो हमारी जो खोपड़ी है, कपाल मतलब खोपड़ी, तो भैया खोपड़ी के ठीक नीचे एक पतली सी परत है जिसको बोलते हैं हम मीनिंग्स बोलते हैं, यानी कि मस्तिष्कावरण बोलते हैं। बहुत पतली सी परत है, इसके खुद 3 पार्ट हैं, लेकिन उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा नीट देने वाले हो अभी, जब देंगे तो बता दी जाएगा। हाँ, तो सबसे ऊपर वाली परत कौन सी, सबसे ऊपर परत हमारी कौन सी है, ये है क्रेनियम, कपाल। उसके ठीक नीचे कौन सी लेयर है, उसके ठीक नीचे लेयर है यहाँ पे मीनिंग्स, यानी कि मस्तिष्कावरण। जब आपने देखा होगा सिर में कभी कुछ लग गया, टोला वोला या कहीं टकरा गया तो खोपड़ा सूज जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां पे इस लेयर को डैमेज पहुंचती चीजें। अगला है हमारे पास में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये प्रमस्तिष्क मेरु तरल, यानी कि इसके ठीक नीचे एक लेयर और है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे एक लेयर और है यहाँ पे, ये रही एक लेयर, ये वाली ये है, व्हाइट वाली ये है और ग्रीन वाली ये है। ये तीनों लेयर है ब्रेन की। यहाँ पे इस एनसीईआरटी के डायग्राम में उतना क्लियर नहीं दिखा रखा, इसमें अलग से बताया आपको कि क्रेनियम सबसे ऊपर की लेयर है, उसके ठीक नीचे मीनिंग्स है, और उसके ठीक नीचे क्या है, उसके ठीक नीचे जो है स्पाइनल फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो हमारे शरीर में कभी चोट लगती है तो अंदर को डैमेज ना हो, उस डैमेज को रोकने के लिए इसकी तीनों के तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप जो हमारा ब्रेन देख पा रहे हैं, इस ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी अलग से, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस दोस्तों एक ग्रंथि है। अक्सर सवाल पूछा जाता है पेपर में कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसका पहला काम क्या है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। हमारे शरीर का तापमान बढ़ता घटना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बैलेंस करती है। हिंदी में हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी सोचो कि भैया हिंदी में तो बता ही नहीं रहे, दोनों भाषाओं में बताया जा रहा है। जो चीज़ नहीं लिखी है मैं उसको बोलूंगा, आप नोट कर लेंगे। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें, इसका एक काम और भी है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती ही है, लेकिन जब हमें भूख और प्यास का एहसास जब कभी हमें होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही हमें बताती है कि भैया भूख लग रही है, कुछ मंगा लो नन्नगरी से, है ना। ठीक है, तो वहीं बात करते हैं पिट्यूटरी की। जो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, वो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब ये आती है पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक ग्रंथि निकालती है। हमारे दिमाग में ग्लैंड और होती है पिट्यूटरी, जो सबकी माँ होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे पूरे पूरे कंट्रोल करती है सभी ग्लैंड्स को, और उसको रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे जाने से पहले ये कुछ फैक्ट हैं जो मतलब कई बार सामने में आते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। पहला क्या है कि ब्रेन मेड अप ऑफ 100 बिलियंस, मतलब 100 बिलियंस न्यूरॉन से बना हुआ होता है जो हमारा ब्रेन है। हमारा जो ब्रेन है वो बना होता है किससे, नर्व सेल से। ये आपने ऐसा डायग्राम कभी पहले देखा होगा,
ये जो हमारी नर्व सेल है इस तरीके से ये नर्व सेल है। ऐसी ऐसी बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों खरबों उन सब नर्व सेल से मिलकर बना कौन है? ब्रेन। तो यहां पे बताया गया कि 100 बिलियंस ऐसी नर्व सेल्स होती हैं, वो मिलाकर के क्या बनाती हैं? ब्रेन बनाती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 15 बिलियन, केवल 15 बिलियंस को ही हम यूज कर पाते हैं। जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो इतनी कर पाता है। कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र होता है वो थोड़ी ज्यादा पढ़ लेता है, थोड़े कमजोर होते हैं वो थोड़ा कम कर लेता है। लेकिन नॉर्मली 15 बिलियंस जो है यूज की जाती हैं ब्रेन के द्वारा न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व शेल तंत्रिका कोशिका। अब बात करें हमारे जो ब्रेन के बारे में, हमारा ब्रेन एक्टिव कब होता है? हमारा ब्रेन एक्टिव होता है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तब बच्चा जन्म लेता है उसके ठीक 1 साल बाद में ज्यादा एक्टिव होता है ब्रेन हमारा। सबसे ज्यादा जो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है वो पहली साल से लेकर के 5 साल तक की आयु में रहता है। अगर इस उम्र में आप बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे तो सबसे जल्दी सीखेगा, यानी कि लर्निंग पावर उसकी बहुत बेहतरीन होती है उस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा जो ब्रेन है ये फीमेल में और मेल में अलग अलग वजन रखता है। लड़कियों में वजन जो है इसका कम होता है, 1100 ग्राम होता है, लड़कों में 1400 ग्राम होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों में दिमाग भी कम होता है, दिमाग बराबर है, सिर्फ उसकी डेंसिटी कम है, थोड़ी सी उसका वेट कम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगली स्लाइड पे हम चले। तो हमारी जो स्लाइड पूरी हो गई थी, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के अगले हिस्से में। अब जो हमारा ब्रेन है ये ब्रेन का फ्रंटल इमेज है, सामने सब देख पा रहे हैं ब्रेन को। इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारा एक हिस्सा ये ब्रेन का और एक हिस्सा हमारा ब्रेन का ये है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं। तो जो एक हिस्सा हमारा, ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है ये वाला, और ये हमारा राइट हिस्सा है। एक हमारा लेफ्ट हिस्सा है, एक हमारा राइट है। ये लेफ्ट है दोस्तों और ये हमारा राइट है। इसमें क्या समझना है आपको? इसमें ये समझना है कि जो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, जिसमें ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो मेरा इधर जो ब्रेन है, ये वाला जो ब्रेन है मेरा अभी फिलहाल कैसा होगा, ये लेफ्ट ब्रेन होगा। ये लेफ्ट ब्रेन मेरी राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, हाथ नीचे कर रहा हूँ, ये करवा रहा है। और अगर ये वाला ब्रेन काम करेगा तो फिर ये वाली बॉडी काम करेगी। यानी कहना ये हुआ मेरा कि अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन है तो बॉडी कौन सी कंट्रोल होती है इससे? राइट। और राइट ब्रेन से कौन सी बॉडी कंट्रोल होती है? हमारी लेफ्ट। अगर मेरे इस वाले ब्रेन में कभी कोई दिक्कत होती है, मान लो कि यहाँ पे नस ने काम करना बंद कर दिया, इस ब्रेन के हिस्से ने नस में काम करना बंद कर दिया, तो मेरी ये वाली बॉडी काम करना बंद कर देगी। ऐसा पैरालाइज के केस में होता है। आपने देखा होगा कि किसी की एक तरफ की बॉडी काम नहीं करती है, इसका मतलब उसके दूसरी साइड वाला ब्रेन काम नहीं करता है। ठीक है, और अगर इसमें दिक्कत है तो ये काम नहीं करेगा। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगे हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट है। मतलब जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन को बेसिकली हमने कितने पार्टों में तोड़ा है? उसको हमने तोड़ा 3 पार्टों में। ये जो हमारा ब्रेन है इसमें देख पा रहे हैं, इसमें एक तो सामने वाला ये ब्रेन है, ये पूरा, इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। एक ये है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। एक ये है, इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के 3 भाग हैं। हमने अपने ब्रेन को 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हमारा पार्ट है फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा हमारा मिड ब्रेन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा हमारा है हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। सॉरी, फोर ब्रेन का कोई फर्दर पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन का भी कोई पार्ट नहीं है, लेकिन जो हिंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क, इसके खुद 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक का नाम पॉन्स है, दूसरे का नाम मेडुला है, सॉरी सेरिबेलम है, और तीसरे का नाम मेडुला है। पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, यानी कि एक पहला पॉन्स है, दूसरा अनुमस्तिष्क है, तीसरा मेडुला है। ये हमारे ब्रेन के पार्ट हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 करके नंबर से पढ़ेंगे कि भैया फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, और हिंड ब्रेन क्या करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। आपके सामने फोर ब्रेन आ चुका है। इधर से देखें हम तो ये सारा जो एरिया, ये वाला एरिया, ये आपका दोस्तों क्या है, ये फोर ब्रेन है। और हमारे ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फोर ब्रेन ही होता है। तो फोर ब्रेन करता क्या है? मतलब सारी मेन थिंकिंग का काम इसका यही है। जितने भी सोचने समझने की बातें हैं, जितनी रीजनिंग पावर है, इंटेलिजेंस पावर है, सारी हमारी किसके अंदर होती है? फोर ब्रेन के अंदर होती है। यानी कि सीखना किसी चीज को, रीजनिंग तर्क देना किसी बात पे, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, थिंकिंग यानी कि विचार करना, और मेमोरी, भाई कल को कुछ घटना हो गई या हमने सुबह क्या खाया हमें याद ही नहीं रहेगा, कुछ को याद नहीं रहता ना,
तो उनका फोर ब्रेन थोड़ा कम काम करता है, ठीक है। तो मतलब मेमोरी का काम भी किसका ही है, फोर ब्रेन का काम भी है, ठीक है। और इसके काम क्या है, जिससे मान लो कि हम अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं तो वहां की इन्फॉर्मेशन हमारी आंखों में जा रही है, ब्रेन तक पहुंच रही है, और हम कुछ सुन पा रहे हैं, हम कुछ महसूस कर पा रहे हैं। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है दोस्तों, हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। ये सारी जो सेंस ऑर्गन है, इनकी जो सूचनाएं होती हैं, इनकी सूचनाएं हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं, हमारे ब्रेन को समझाती हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है इंसान वाली सभी उनको सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को। तो ये सिर्फ किसके काम है, ये सिर्फ फोर ब्रेन का काम है, इसमें ब्रेन का अगला कोई हिस्सा काम नहीं करता, फोर ब्रेन काम करता है। और एक जो लास्ट बात है वो ये है कि एक होते हैं हमारे वॉलंटरी एक्शन, जिसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं, ऐसे एक्शंस जो हमारी इच्छाओं से होते हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैंने क्या सोचा कि मैंने ये मार कर लिया, इस वाले हाथ से मार कर लेगा, इस वाले हाथ में ले लिया, मतलब मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। तो ऐसे ऐसे एक्शंस जो मेरी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको कंट्रोल करता है दोस्तों फोर ब्रेन। इतना ही है फोर ब्रेन में। आगे चलते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन तो बहुत कम है पढ़ने के लिए। पहली बात तो किसी को एक पार्ट नहीं है। दूसरी बात इसकी क्या है कि जो हमारी जो आंखें हैं, आप आंख देखें, आंख के बीच में मतलब पुतली नहीं होती, पुतली, प्यूपिल, उस पुतली को मेंटेन करता है। और हमारी आंख का जो साइज है, लेंस का, सॉरी, जो हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है, ये हमारी आंख है। ये दोस्तों हमारी क्या है, ये आंख है। यहाँ पे बीच में ये प्यूपिल है, और ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी आइरिस। तो इसको, साइज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, यही करता है जो हमारा मिड ब्रेन होता है। और हमारी जो आंख का जो लेंस है, ठीक है, इसके पीछे लेंस होता है हमारा, वो जो लेंस छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा, पतला, जो भी काम करेगा वो कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारा इसका जो है फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हमारा कौन सा बचा, हमारा बचा हिंड ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा है, पोन्स, दूसरा कौन सा, सेरेबेलम, तीसरा कौन सा, मेडुला। पोन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पोन्स हमारा होता है, उसका काम है रेस्पिरेशन का। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ी, सांस ली, तो ये जिम्मेदारी किसकी है, इसके बाद क्या होगा, सांस लेने के बाद में होगा रेस्पिरेशन। वो एक केमिकल प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करता है पोन्स, यानी कि श्वसन को करता है। किसको करता है दोस्तों, श्वसन को। श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, श्वसन नियंत्रित करता है हमारा पोन्स। और जो हमारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम क्या करता है, बॉडी पोस्चर को। ये तो बड़ा बेहतरीन है। तुमने सुना होगा कोई शराबी है, शराबी ने दारू पी ली, उसके बाद में उसकी एक्टिविटी सारी ढीली पड़ गई, वो जाएगा शायद नाग बनता हुआ, सांप बन जाएगा, जा रहा लहर कहीं इधर को, एक इधर रख रहा पैर, एक इधर पैर रख रहा, एक इधर पैर रख रहा, इस तरीके से चल रहा है वो। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसके इस ब्रेन पे इफेक्ट करता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है, हम एल्कोहल पी लेते हैं तो सेरेब्रम को प्रभावित करता है, फिर ये काम नहीं कर पाता, तो बॉडी का पोस्चर ये बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब ऐसे ही है, ये सब काम करता है कौन, सेरेब्रम की वजह से होता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे शराबी क्या दारू पी रहे हैं, वो कहते हैं तू मेरा भाई है, ठीक है। तो वो किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, बड़े स्लो मोशन में, बड़े आराम आराम चीज़ों को करते हैं, डगमगाते चलते हैं। वो सब किसकी वजह से होता है, सेरेब्रम की वजह से होता है। वैसे नॉर्मली हम चलते हैं तो वॉकिंग की जिम्मेदारी किसकी है, सेरेब्रम की। अगर कोई चीज़ मान लो पेंसिल हमें होल्ड करनी है, मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, स्टाइलस पकड़ा हुआ है, तो इसको मैंने होल्ड करा हुआ है किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से। तो सेरेब्रम क्या करता है, होल्डिंग, बॉडी पोस्चर, वॉकिंग, रनिंग, ये सब काम कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। मेडुला की बात करते हैं। मेडुला दिखाई दे रही होगी आपको डंडी से जो है, इसके बाद में ये तो तुम्हारी जो डंडी है तो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है मेडुला, नीचे लास्ट में इस जगह मेडुला होता है। मेडुला क्या काम है, जो हमारी हार्ट बीट है, हमारी धक 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 दिल की धड़कन होती है, वो जो धड़कन है धक 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 धक, कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या फ्लो होता है, ब्लड। तो ब्लड का जब जाता है तो प्रेशर कभी ज्यादा होता है, कभी प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर को कम ज्यादा यानी कि बीपी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। और एलिमेंट्री कैनाल, हमारी खाने पीने, हमने कुछ खाना खाया तो खाना जब हम निकलते ना ऐसे नीचे निकला, तो निकलने में किसकी जिम्मेदारी है, मेडुला ही काम है। तो मेडुला क्या काम करता है, चीज़ों को निकलने में हमारी क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के बारे में बातें थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करें, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको सच में ही पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।